नमस्ते साथियों, आज के सेशन में हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लिटरल्स हर चीज़ को पूरे क्लियरली कन्फ्यूजन के बगैर समझेंगे। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक डेटा कंटेनर या मेमोरी में स्पेस को बोला जाता है जहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होती है। डेटा टाइप क्या है? ये वैल्यू किस टाइप की है, मतलब इंटीजर है या कैरेक्टर है या कोई और है, उसे डेटा टाइप बोला जाता है। आइडेंटिफायर क्या है? वेरिएबल को जो नाम दिया जाता है उसे आइडेंटिफायर बोला जाता है। वेरिएबल में जो वैल्यू रहती है उसे लिटरल बोला जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं इन चारों में। अब वेरिएबल्स तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स: इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो क्लास में डिफाइन होते हैं और किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक से बाहर डिफाइन होते हैं। इन्हें नॉन स्टैटिक भी बोला जाता है। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का डिफरेंस हम थोड़ी देर में समझेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल्स को फील्ड भी बोला जाता है। इन्हें जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक गेटर या सेटर मेथड से वैल्यू प्रोवाइड की जाती है या एक्सेस किया जाता है, तब इन्हें प्रॉपर्टी बोला जाता है। और कभी कभी इन्हें एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। हालांकि एट्रीब्यूट जावा की डिक्शनरी में कोई टर्म नहीं है, इसीलिए इसे अवॉइड करें। लोकल वेरिएबल्स क्या हैं? जो किसी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर डिफाइन होते हैं और उनका स्कोप भी वहीं तक लिमिटेड रहता है, उन्हें लोकल वेरिएबल्स बोला जाता है। अब हम आते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स पे। स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो क्लास का पार्ट होते हैं और क्लास के अंदर एक बार डिफाइन कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट में इन्हें जब भी एक्सेस करना रहे तो वो क्लास के नाम से ही एक्सेस होते हैं। इनकी सिर्फ एक कॉपी बनती है, मतलब क्लास को हम कितनी बार भी इनिशियलाइज कर ले या उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक बार बनते हैं और शेयर होते हैं। ये हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। वेरिएबल लिखने के अपने रूल्स होते हैं जो उसके डेटा टाइप पर भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम पहले int, जो कि एक कीवर्ड होता है जावा में, वो लिखते हैं। फिर id लिखते हैं जो कि नाम होता है उस वेरिएबल का। फिर इक्वल टू साइन एंड उसके बाद उसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं और फिर सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। लेकिन जब हम फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम फ्लोट लिखते हैं, फिर id प्रोवाइड करते हैं, फिर इक्वल टू लिखते हैं, फिर लिटरल जो कि उसकी वैल्यू है वो लिखते हैं और उसके बाद अपर केस f या स्मॉल केस f लिखने के बाद सेमीकोलन लिखते हैं। तो इस तरह से वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। डेटा टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, या उन्हें रेफरेंस टाइप भी बोला जाता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और भी 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कैरेक्टर या कैर आते हैं, बुलियन जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज स्टोर होती हैं, बाइट जो कि 8 बिट्स से बनता है, बाइट, शॉर्ट, इंट या इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये 8 प्रकार होते हैं प्रिमिटिव टाइप्स के। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग आ जाता है, एरे आ जाता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इन्हें रेफरेंस टाइप भी बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि इनके आईडी पर जो वैल्यू रहती है वो इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, पर मेमोरी का वो एड्रेस होता है जहाँ पर इनकी एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड है। तो अभी हमको सब क्लियर हो गया है। हम अपने आने वाले सेशंस में इन सारे डेटा टाइप्स को और डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।